निर्दिष्ट संन्यास त्याग शब्द न निर्लुंटितार्थ, जगह जगह पर निर्देश किया गया है संन्यास शब्द और त्याग शब्द के अर्थ, और जो निर्देश किया हुआ अर्थ में कहीं भी कुछ बात छिपी हुई नहीं है। निर्लुंटितार्थ, निर्लुंटित माने छिपा हुआ अर्थ नहीं है, स्पष्ट है। पूर्वेशु अध्यायेशु, कहाँ तत्र पूर्व अध्यायों में अर्जुनाय पृष्ठवते, फिर भी अर्जुन जो अब यहां दोबारा पूछा है, मैंने अर्जुन को निर्णय स्पष्ट नहीं हुआ। भगवान अपने दृष्टि से बोलते गए और भगवान की दृष्टिकोण से संन्यास शब्द का अर्थ, त्याग शब्द का अर्थ सुस्पष्ट है। जगह जगह पर अनेक अध्याय में जो निर्देश किया गया है, लेकिन अर्जुन के लिए अभी स्पष्ट नहीं था। तभी उसने पूछा तो तन्निर्णयाय भगवान वाच, उसी का निर्णय करने के लिए भगवान कहते हैं। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। लेकिन उसे भगवान पहले अपना मत को नहीं बता रहा है। अपने मत तो चौथे श्लोक से शुरू करेंगे। निश्चयं शृणु तत्र, इस विषय में निश्चय आप सुनो बोलेंगे। पहले अन्य लोगों के मत, सांख्यों का मत, नैयायिकों का मत, मीमांसकों का मत, अन्य लोग जो कर्म को मानते हैं, वेद को मानते और वेद के कर्म को मानने वाले लोग जितने भी हैं, उन सभी के मत को यह वर्णन कर देंगे संक्षेप में। कहते हैं काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, काम्य कर्मों का माने फल सहित कर्म को ही त्याग देने का नाम संन्यास है। और कर्म को त्यागना नहीं, केवल कर्म के फल को त्यागना का नाम त्याग है। काम्यानाम कर्मणा, काम्य कर्मों का, कामना सहित माने फल सहित, सम्यक फल सहित सर्व कर्मों का न्यास का नाम संन्यास है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम माने परित्यागम संन्यासम कवेदो, फल सहित काम्य सकल कर्मों का त्यागने का नाम संन्यास है। और सिद्धांत पक्ष में क्या है, नित्य निमित्त कर्मों का भी फल होता है, तो नित्य निमित्त कर्म भी काम्य हो गए ना। सिद्धांत पक्ष अनुसार क्या हो जाता है, नित्य नैमित्तिक कर्म भी फलवान है, इसलिए वो भी काम्य कर्म हो गया। बस ये कि काल भेद है ना, एक नित्य करना है, एक नैमित्तिक करना है, और एक विशुद्ध कामना के अधीन होकर यादृच्छिक करना है। नित्य, नैमित्तिक, यादृच्छिक, तीन प्रकार कर्म हो गया, और तीनों ही काम्य कर्म के शब्द से कहा जाएगा सिद्धांत पक्ष में। मैंने जब मर्जी कामना हुई तो आप कर देते, उसको यादृच्छिक कर्म कहा जाएगा। और निमित्त से एकादशी आ गया या पूर्णिमा आ गया, दर्श पूर्णिमा साभ्य में जाए तो अमावस्या पूर्णिमा का दिन ही करना है, वो नैमित्तिक कर्म हो गया। और नित्य ये संध्याम हर हर संध्याम उपासित यावज्जीवम अग्निहोत्रम जुहिया स्वर्ग काम है ना, इत्यादि जो श्रुतियां हैं उसके आधार पर आप नित्य यज्ञ, नैमित्तिक यज्ञ और यादृच्छिक यज्ञ कर्मों को आप कर सकते हैं। और तीनों को सिद्धांत पक्ष में काम्य है, अन्य दृष्टिकोण में नित्य और नैमित्तिक के कोई फल नहीं मानते, इस उनके दृष्टिकोण में काम्य नहीं है। इसलिए श्लोक का व्याख्या निर्भर है, आप किस दृष्टिकोण से व्याख्या करेंगे। सिद्धांत पक्ष अनुसार नहीं कर सकते, क्योंकि कवियों भी तो कुछ लोगों का मत है ये तो। इसलिए कामना सहित यादृच्छिक जो काम्य कर्म है, वह काम्य कर्मों को ही त्यागने का नाम संन्यास है। और सर्वकर्म फल त्यागम में सकल कर्मों का नित्य नैमित्तिक जो अनुष्ठान के योग्य करके प्राप्त है, जो जो व्यक्ति के संबंध होकर करके उन सब का फल को त्यागने का नाम, कर्म को त्यागना नहीं है, केवल फल को त्यागने का नाम त्याग है। ऐसे कुछ अन्य विद्वान लोग कहते हैं। पूर्वार्ध को कवयो क्रांतदर्शी लोग कहते हैं, उत्तरार्ध को विचक्षण प्राहु कविया पंडित लोग कहते हैं। भाष्यम काम्यानाम अश्वमेधादीनां कर्मणाम न्यासम, काम्य क्या है, अश्वमेधादि कर्मो, उनका जो न्यासम परित्यागम संन्यासम, संन्यास शब्दार्थम अनुष्ठित्वेन प्राप्त अनुष्ठान,
उसी का नाम संन्यास शब्द का अर्थ समझना, क्योंकि अनुष्ठेयत्वेन प्राप्त था, अश्वमेधादि अनुष्ठेयत्वेन प्राप्त था, उसका अनुष्ठान न करना ही त्यागना है, यही संन्यास है। ऐसा कवय पंडिता केचित विदुः विजानंती, ऐसे कुछ पंडित लोग कहा करते हैं और जानते हैं। क्योंकि यद्यपि संन्यास और त्याग शब्द में संक्षेप में कुछ लोगों के मत के अनुसार अवान्तर भेद है, लेकिन सिद्धांत पक्ष के अनुसार वास्तव में कोई आत्यंतिक भेद नहीं है। यह बात आगे यदि से समझाएंगे, देखिए श्लोकार्थ के बाद। और अब सर्वकर फल त्यागम की व्याख्या, नित्य नैमित्तिका नाम अनुष्ठीयमाना नाम सर्वकर्मणाम आत्मसम्मति प्राप्त से फल से परित्याग। आप करें नित्य और नैमित्तिक कर्मों को लिया उत्तरार्थ, सर्वकर्म से नित्य नैमित्तिक कर्मों का जो अनुष्ठीयमाना अनुष्ठान किए जाने पर सर्वकर्मणाम ऐसे उन सकल कर्मों का स्वसंबंधितया प्राप्त जो फल है, आप कर्म किए उसके से कोई न कोई फल प्राप्त होना था, अब वो आपका स्वसमझतया प्राप्त होने फल का आपने परित्याग कर दिया, परित्याग, उसका नाम सर्वकर्म फल त्याग, उसका नाम है सर्वकर्म फल त्याग है। तम प्राव कथयंती त्यागम त्याग शब्दार्थम विचक्षणा पंडिता, इसी को पंडित लोग त्याग शब्द का अर्थ रूपेण कथन किया करते हैं। जैसे होता है ना, आप भी कहीं चले गए अपना परिचित व्यक्ति के पास, वहां आपने सेवा कर दी, भंडारा वंडारा था, परोस दिया, कुछ काम कर दिया, अब वो जैसे अन्यों को दक्षिणा दिया डबल आपको भी दक्षिणा देने आया, तो आप लेंगे क्या? आप नहीं लेते हैं। तो कर्म तो किया, लेकिन स्वसम्मित दक्षिणा प्राप्त था, उसको आपने त्याग दिया, वो कर्मफल त्याग हो गया। कर्म का त्याग नहीं हुआ, कर्मफल का त्याग। और मुझे फल नहीं चाहिए इसलिए कर्म ही नहीं करूंगा, वो फल सहित कर्म त्याग हो गया, वो पूर्वार्ध में। और केवल फल त्याग कर्म त्याग के बिना ये उत्तरार्ध में। लेकिन सिद्धांत कहता है वह वास्तव में त्याग और संन्यास में कोई अंतर नहीं है। क्यों? त्यागत्वावच्छिन्न त्याग सामान्य है दोनों में, कर्म त्याग हो या फल त्याग हो, है तो त्याग। विशिष्टम शुद्धात् नातिरिच्यते न्याय था ना, सत्तात्व दृष्टिया विशिष्ट सत्ता और सुसत्ता एक ही है। लेकिन विशिष्ट सत्तात्व विशिष्ट सत्ता लो, शुद्ध सत्तात्व शुद्ध सत्ता लो तो भेद हो जाता है। विशिष्टम शुद्धात् नातिरिच्यते न्याय से यहां पर भी कह रहे हैं काम्य कर्म परित्याग फल परित्याग वा अर्थो वक्तव्य, चाहे काम्य कर्म का परित्याग कह रहे हो या फल का परित्याग कह रहे हो, दोनों ही अर्थों में क्या है? फल त्याग तो दोनों में हो गया ना, कि काम्य कर्मों को जब त्याग दिया उस कर्म का फल भी तो त्याग हो ही गया। ये तो नहीं बना कर्म को मैंने त्याग दिया फल को मैं पकड़ लिया, ऐसे कैसे होगा? जब काम्य कर्म को त्याग दिया मैंने कामना विशिष्ट कर्म था, फल विशिष्ट कर्म था, फल विशिष्ट कर्म को त्यागने का मतलब क्या? विशेषण था, फल का भी त्याग आ गया ना उसके अंदर। इसे दोनों में फल त्याग बराबर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन एक में क्या है? कर्म को भी त्याग दिया, ये अधिक है, फल त्यागांश दोनों में समान है, इसे कहते हैं। और त्यागत्व भी समान है, कर्म त्याग में भी त्याग है, फल त्याग में भी त्याग है। परित्यागार्थ वक्तव्य सर्वदा परित्याग मात्र, सर्वथा सब प्रकार से विचार कर देखें वह परित्याग सामान्य है। ऐसे संन्यास त्याग शब्द और एको अर्थ स्यात्, संन्यास और त्याग शब्दों का एक ही अर्थ है। न घटपट शब्दाविव जात्यंतर भूतार्थो, घटपट जैसे दो शब्द होते हैं, दोनों भिन्न भिन्न जाति वाले, घटत और पटत जाति वाला होकर के भिन्न भिन्न अर्थ का बोधक होता है। अत्यंत भेद है, आत्यंतिक भेद है ना घट और पट शब्दों का अर्थ में। उस प्रकार संन्यास और त्याग शब्दों के अर्थों में आत्यंतिक जातिकृत आदि भेद नहीं है, अर्थात एक ही अर्थ सिद्ध हो गया। तब पूर्व पक्ष कहता है लेकिन महाराज ये जो आपने कहा उत्तरार्ध की व्याख्या में नित्य नैमित्तिकों का वह कर्मों का फल त्याग करता है, तो तुरंत खड़ा हो जाएगा मीमांसक आदि, कहेंगे नित्य नैमित्तिक कर्मों का फल ही नहीं होता तो उस फल का त्याग क्या करेगा? वह शंका कर रहे हैं, नो नित्य नैमित्तिकानां कर्मणां फलमेव नास्ति इत्याहु कथम उच्यते तेषां फल त्याग।
नित्य नैमित्तिक कर्मों का फल ही नहीं होता है, ऐसा मीमांसक लोग कहते। फिर आप किस प्रकार ये बात कथन कर रहे हो कि वो नित्य नैमित्तिक कर्मों का फल त्याग का नाम त्याग है? आपका कथन उसी प्रकार है जिस प्रकार से वंध्या पुत्र त्याग है, यथा यथा जिस प्रकार वंध्या माता ने कह दिया औरत ने कि मैंने मेरा बेटे को त्याग कर दिया, उसका बेटा ही नहीं तो बेटे का त्याग क्या करेगी वो? उसी प्रकार यहां पर भी जिसका कोई फल ही नहीं उसका फल त्याग कहां से होगा? सवाल ही नहीं उठता। इति चेत नैष दोष, कहते ऐसा कोई दोष नहीं है यहाँ, क्योंकि भगवान के दृष्टिकोण में वास्तव में इनका भी फल होता है, नित्य और नैमित्तिकों का भी फल होता है। नित्यानाम अपि कर्मणाम भगवता फलवत्वस्य इष्टत्वा, क्योंकि भगवान के द्वारा नित्य और नैमित्तिक कर्मों का भी फलवत्व इष्ट है। क्योंकि मीमांसा दर्शन में भी वैसे भी सामान्य में एक रात्रि सत्र न्याय है और एक विश्वजन न्याय है। जिस कर्म का कोई फल नहीं बताया गया उस कर्म का फल स्वर्ग मान लेना। विश्वजिता यजेता एक विधि आया, विश्वजिता यजेता, इस विधि के आगे पीछे कहीं कोई ऐसा मंत्र नहीं, वाक्य नहीं, कुछ अर्थवाद भी नहीं, कुछ भी नहीं जिसमें कोई फल कथन किया गया हो। तब आपने कहा स स्वर्ग सर्वान प्रतिविष्टता जीवनी ने एक सूत्र बना दिया, फिर वह फल क्या होगा? स्वर्ग ही मानना चाहिए कि सारी दुनिया स्वर्ग को ही चाहता है। ऐसे कौन है इस दुनिया में जो स्वर्ग को नहीं चाहता? सब स्वर्ग को चाहते हैं, दुष्ट धूर्त बेईमान सब लोग। कौन है संसार में जो कहते अपने बाप मर गया तो नरक में चला गया या कहीं अन्य तरह चला गया या कुत्ता बिल्ली बन गया? ऐसे कौन कहता है? सब एक वैकुंठवासी हो गए, कैलाशवासी हो गया, गोलोकवासी हो गया, स्वर्गवासी हो गया, सब स्वर्ग को ही चाहते हैं ना। इसे कहते जिस कर्म के विधि के वाक्य में या आगे पीछे अर्थवाद वाक्य में कोई फल नहीं है उसको स्वर्ग फल वाला कर्म मानना। अतः जितने भी नित्य कर्म वो सब क्या हो जाएगा? स्वर्ग फल वाले हो गए इस न्याय के अनुसार। और जिन वाक्यों में अर्थवाद वाक्य साथ जुड़े, जिन विधि वाक्यों के सन्निधि में पठित अर्थवाद वाक्य में फल यदि विधान हो तो उस फल को ही उस कर्म का फल माननी चाहिए, ऐसा रात्रि सत्र न्याय में निर्णय दिया। यहां भी ऐसे हर संध्या उपासना में क्या है? ब्रह्मलोके महीयते अर्थवाद वाक्य में आ गया, इसलिए अर्थवाद वाक्य ब्रह्मलोक रूपा फल बताया गया है तो संध्या वंदन का फल इसलिए क्या मानना चाहिए? ब्रह्मलोक प्राप्ति। इस तरह से कहीं रात्रि सत्र न्याय से यदि अर्थवाद वाक्य में फल हो तो रात्रि सत्र न्याय से फल संबंधी कर्म हो जाएगा वो। और जहां ऐसा कोई फल ही नहीं, किसी वाक्य के द्वारा बोध नहीं हो रहा है, ऐसे तो विश्वजन न्याय के द्वारा उस कर्म का फल स्वर्ग करके निर्णय दे दिया कर्म मीमांसकों ने खुद। अतएव नित्य निमित्त कर्मों का कोई फल नहीं होता है यह कहना मीमांसकों का खुद का वजह तो व्याघात दोष हो जाएगा। अतएव भगवान स्पष्ट मानते हैं कि नित्य निमित्तों का भी फल होता है। ये सारी बातें टीकाओं में है। खाद्रोपबुद्धि खाद्र वीर काम उपम करोति इत्यादि अनेक दृष्टांतों के द्वारा नीचे वर्णन करके समझाया हुआ है। वक्ष्यति ही कहा भगवान ने चीज कहते आगे बता रहे हैं 12वें श्लोक में, अनिष्टम इष्टम मिश्रं च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यागी नाम प्रीत्य न तो सन्यासी नाम। क्या जाएगा 12वें श्लोक, जिसकी देखो पहला पाद दे रहे अनिष्ट मित्य संकेत करते पहले पाद का, न तो संन्यासम ये चौथे पाद का है, इति च न तो सन्यासी नाम क्वचित 5 श्लोक में ऐसा है। सन्यासी नाम एवं केवलम कर्मफल असंबंधम दर्शन, केवल विशुद्ध सन्यासियों को ही कर्मफल के साथ असंबंध को दर्शाते हुए असन्यासी नाम नित्य कर्मफल प्राप्ति, असन्यासियों को नित्य कर्मफल प्राप्ति होती है, नित्य कर्मों का भी फल प्राप्ति होती है। ऐसे तीसरे पाद में भवती अत्यागी नाम प्रेत्य, मरने के उत्तर काल में अत्यागियों जो फल त्याग नहीं किया उनको जरूर ही कर्म फल प्राप्त होता है, नित्य कर्म का भी। ऐसा वहां स्पष्ट ही सकल कर्मों को सामान्य रूप ले लिया, उसे नित्य भी है नैमित्य भी है, काम है सारा। क्योंकि श्रुति में भी कर्मणा पितृलोक का, कर्मणा पितृलोक का कहा, ऐसा वहां श्रुति में आया हुआ है। विद्या देवलोक कर्मणा पितृलोक पुराण परिषद का मंत्र है। सर्वे ये पुण्यलोका भवंती, ये सब जो भी कर्म करने वाला है सब पुण्यलोक को प्राप्त कर जाएंगे, छांदोग्य परिषद में।
ब्रह्म संस्थो मृतत्व में इस वाक्य में आया। इस प्रकार से उपनिषदों वाक्यों में भी आपको देखने को मिलता है कि कोई भी कर्म हो उसका पितृलोक में फल तो गारंटी हो गया। कर्मणा का देना वो ये नहीं कहा कामी कर्मणा पितृलोक नहीं कहा, विशेष तो नाम नहीं ले रहे, इसलिए वह कर्मणा सामान्य कथन से ज्ञापन हो गया, चाहे काम्य कर्म हो चाहे निमित्त कर्म हो चाहे नित्य कर्म हो, कोई भी कर्म हो जिसका अतिरिक्त जो श्रुतियों में कहा फल आप इच्छा नहीं करते हैं वह कर्म को पितृलोक में फल गारंटी दे देगा। जिस उपासना का जो फल बताया गया वो फल की आप कामना नहीं भी करेंगे तो भी आपको क्या है विद्या देवलोक। अतएव किंचित फल का परित्याग करना चाहिए, कोई फल हमें नहीं चाहिए, विहित फल का ही नहीं, सर्वफल त्याग सर्वकर फल त्याग में इसलिए कह दिया कि श्रुति कहती है ब्रह्म ज्ञान के लिए यज्ञों को जोड़ा ना, वो कौन सा यज्ञ है? एकदम एतम आत्मानम वेद अनुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दाने तपसा नाशकेन इति। सभी टीकाकार लेते हैं विशेष रूप में देखो श्रुति तीसरी पंक्ति, पहला पंक्ति में दिया सर्वेत पुण्य लोग कर्मणा पितृलोक धर्मेण इत्यादि पाप मनु अपनुदति स्मृति है, सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुत्यम विचक्षणा, इसलिए गीता में कहना पड़ा श्रुति, क्योंकि कर्मों का जो विहित फल है वह त्याग दोगे तो ब्रह्म ज्ञान के लिए अंतःकरण शुद्धि फल मिलेगी। ये बात बृहदारण्यक मंत्र में तम एतम आत्मान वेदानुवचन ब्राह्मणा विदिशन्ति, वह यह आत्मा को वेद के अनुवचन के द्वारा ब्राह्मण लोग चाहते हैं। यज्ञ दान तपसा नाशेन, यज्ञ दान तप व्रत आदि के द्वारा भी उसे जानना चाहते हैं। अरे कौन सा लेना? जो अग्निहोत्र आदि विहित है उन्हीं को लेना। उन विहित यज्ञों का जो विहित फल को परित्याग कर दोगे तो वह अंतःकरण शुद्धि द्वारा ब्रह्म ज्ञान का साधन बन जाएगा, ये इसका तात्पर्य। अतः प्रतिपदोक्तम सर्वम फलम बंधकत्वेन, इसलिए तत्त विधियों में कहा हुआ जो भी फल है वो बंधन का कारण होता है, उसे त्याग करके विविदिशार्थम सर्वकर्मानुष्ठान घटतेव, विविदिशा के लिए ब्रह्म ज्ञान के लिए इच्छा से सकल कर्मों का अनुष्ठान करना उचित ही होता है। विविदिशा च नित्य अनित्य वस्तु विवेकेन निवृत्त देहाभिमानतया बुद्धि प्रत्येक प्रवणता। विविदिशा कब होती है? तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक के द्वारा निवृत्त देहाभिमान वाला होकर के बुद्धि को अप्रत्येक आत्मा की ओर झुकाओगे तब। तावत पर्यंतं सत्व शुद्ध्यर्थम ज्ञान अविरुद्धम यथोचितम आवश्यकं कर्म कुर्वतः तत्फल त्याग एव कर्म त्यागो नाम न स्वरूपेण। इसीलिए जो है तब तक सत्व शुद्धि के लिए ज्ञान के विरुद्ध यथोचित आवश्यक जो कर्म है करते हुए केवल उसका फल का त्याग करना चाहिए, कर्म त्याग को स्वरूपतः नहीं करना चाहिए। इस बात को एक लोग नहीं अनेकों लोगों ने कहा है, श्रुति स्मृति सब बता रहे। देखिए श्रुति क्या है? कुर्वन्नेवे कर्माणि जीवये क्षतगुण समाह, है ना, ईश्वास प्रसाद दूसरा मंत्र। तथा परंतु सर्वकर्म निवृत्ति ही स्वतः, उसके बाद तक सर्वकर्म निवृत्ति स्वतः ही हो जाता है, छोड़ने की जरूरत नहीं, और स्वयं छूट जाएंगे। नैश्वर स्थितिकार ने कहा इसलिए वह अपने आप खत्म होता है। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु खत्म होते ही बादल नहीं दिखते, खत्म हो गए कहानी। कहाँ बादल इतने दिखते हैं? वर्षा ऋतु में रोज घनीभूत बादल रहता है, उसके बाद बादल लोप हो गया। उसी प्रकार से आपका एक समय है जब तक आप कर्म करना है, उसके बाद आप करते रहेंगे तो भी धीरे धीरे स्थिति आ जाएगी, कर्म स्वतः ही आपसे अलग हो जाएंगे, स्वयं तो आपको छोड़ देंगे, वो छूट जाएंगे। प्रत्येक प्रवणता बुद्धे कर्माण्युत्पाद्य शुद्धितः कृतार्थन्यस्तम आयांति प्रावृद्धन्ते घना इव। नैष्कर्म सिद्धि में लिखा है, इसलिए प्रत्येक प्रवणता बुद्धे, जब तक बुद्धि प्रत्येक चैतन्य की ओर झुक न जावे, अंतर्मुख न हो जावे, तब तक कर्माणुत्पाद्य शुद्धितः, कर्मों को उत्पादन करके अंतर्गुण शुद्धि से जब तक बुद्धि प्रत्येक आत्म चेतन की ओर झुकती नहीं, अंतर्मुख नहीं होती है, कृतार्थान्यस्त अस्तम आयांति, और जब आप कृतार्थ होंगे तो अस्तम आयांति। जब वह प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन क्या था कर्म का? अंतर्मुख कर देना, पूर्ण रूपेण आपका बुद्धि को अंतर्मुख कर देना, यही मुख्य प्रयोजन था। जिस दिन वह प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, अस्तम आयांति, अस्त को स्वयं प्राप्त हो जाएंगे कर्म। उसी प्रकार से प्रावृद्धन्ते घना इव,
जैसा वर्षा ऋतु के अंत में बादल गायब हो जाते हैं। भगवान भी कहे हैं देखो, यस्तात्मरितिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। ये तो गीता का है। भगवान ने इस गीता में कहा जो आत्मरति है, जो आत्मरति है और जो आत्मतृप्त है, आत्मा में संतुष्ट है, उसको कोई कार्य नहीं होता। योग वासिष्ठकार ने कहा न कर्माणि त्यजेद योगी कर्म वित्यजते ही असौ कर्मणो मूलभूतस्य संकल्पस्यैव नाशतः। बहुत सुंदर कहा देखिए, कर्मों को कभी आप न त्यागे, न कर्माणि त्यजेद योगी कर्म वित्यजते ही असौ, बल्कि उल्टा कर्म आपको त्याग देगा। अरे कैसे कर्म, मुझे त्याग, कर्म तो जड़ हूं, मुझे कहां से त्याग कर देगा? कहते आपके अंदर संकल्प होना ही बंद हो जाएगा, जिस दिन उस दिन कर्म होना बंद हो जाएगा। ये कर्मणो मूलभूत, कर्म का मूलभूत कारण क्या है? संकल्प। उसी का नाशता, नाश होने से आपके अंदर कर्म होना बंद हो जाएगा। ज्ञान निष्ठा विक्षेपकत्व आलक्ष्य त्यजित्वा, अथवा ज्ञान निष्ठा का विक्षेपक होने के नाते आप संकल्प पूर्वक त्याग भी कर सकते हैं, जिसका विविधिशु संन्यास कहते हैं हम लोग, है ना, विदिशा संन्यास है। तदुत्तम श्री भगवता भागवते, भागवत में भी भगवान ने कहा तब तक कर्म करते रहना है जब तक आपका मन भगवान की कथा में नहीं लग जाती है। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा प्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मद भक्तो वानपेक्षकः सलिंगान आश्रमान् त्यक्त्वा चरेद अविधि गोचरः। भागवत के दोनों श्लोक हैं, नंबर याद नहीं है। तब तक यावता न निर्विद्येत तावत कर्माणि कुर्वीत, जब तक पूर्ण वैराग्य नहीं होता संसार के पदार्थों से तब तक कर्म करते रहना चाहिए। मद कथा श्रवणादो वा, अथवा मेरी कथा श्रवण करने में जब तक पूर्ण श्रद्धा जगती नहीं है, यावन न जायते तावत कर्माणि कुर्वीत, पूर्ण वैराग्य होने तक अथवा मेरी कथा श्रवण में श्रद्धा होने तक, ज्ञान निष्ठो वा अथवा ज्ञान में निष्ठा होने तक, विरक्तो वा मद भक्तो अतः विरक्त मेरा भक्त, अनपेक्षका जब कोई अपेक्षा नहीं रहेगा तो वह कर्म को छोड़ सकता है, तब तक तो कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके बाद सलिंगान आश्रमान त्यक्त्वा, लिंग जो चिन्ह है विभिन्न आश्रमों का, वर्णाश्रम का, उनको त्याग करके विधि का विषय न होता हुआ इस धरती पर परिव्राजक बन के घूमते रह सकता है। चरेत अविधि गोचर इत्यादि इत्यादि के आधार पर यह भगवान भी कह रहे हैं इसे नित्य और नैमित्तिक कर्मों का भी फल होता है, उन फलों का भी त्याग करना भी वास्तविक त्याग है, जिसको आगे 12वें श्लोक में स्पष्ट करेंगे। सकल कर्मों का फल है, इष्ट अनिष्ट मिश्र फल, सब प्रकार का फल मिलता ही है, कोई भी कर्म हो। यह बात 12वें श्लोक का द्वारा और स्पष्ट होएगा। कर्मण फलम करेगा श्लोक में ना, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम, काम कर्मण नहीं बोला, कर्मण सामान्य, ऐसे कर्मणा पितृलोक का सामान्य श्रुति में, इस स्मृति में भी कर्मणा फलम कर सामान्य कथन होने से सकल कर्मों को उसमें लिया जाएगा, काम में नित्य और नैमित्तिक। त्याज्यम दोषेति, अब अन्य लोगों का मत बता रहे, त्याज्यम दोष विदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिण यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे। कहते हैं त्याज्यम दोष विदित्य के, कुछ लोगों का कहना है कर्म को त्यागने योग्य समझो। क्यों? दोष मत्वा, कोई भी कर्म है उसके अंदर दोष जरूर होता है, इसलिए कर्म त्यागने योग्य ही है, ऐसा कुछ एके मनीषिण प्राहो, कुछ विद्वान लोगों का ऐसा कहना है। क्योंकि एक लौकिक न्याय है, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेण अग्निर्वावृता, कोई भी कर्म है, सर्वारंभ कोई भी कर्म है वह दोष से
उसी प्रकार से ढका हुआ युक्त है जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढका हुआ होता है। धूमेन अग्निरिव आवृता, जैसे धूम से अग्नि आवृत है उसी प्रकार से दोषों से आवृत है युक्त है कर्मो। ऐसा एक लौकिक न्याय है, उसके आधार पर भगवान ने कुछ लोगों का मत को भगवान दिखा रहे हैं। और बीमा से कहना नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं है, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य जा परे, यज्ञ दान तप ये सब कर्म कभी भी छोड़ने योग्य नहीं है, कभी त्यागना नहीं चाहिए। ये सब कर्म मनुष्यों को पवित्र करने का साधन है, ऐसे को कैसे त्याग देंगे? बिल्कुल उचित नहीं त्यागना, चाहे जो दोष हो चाहे जैसा, जैसे पहले मैंने समझ बता चुका ना, क्या है विगुण स्वधर्मो विगुण चेदपि, विगुण तो होएगा, विगुण का मतलब दोष युक्त होना, तो भी अनुष्ठान करना ही चाहिए। अतः दोष है मान के त्यागना बिल्कुल ही गलत है। वैराग्य से त्याग हो जाए तो बात अलग, लेकिन दोषों मान के त्यागना ये बिल्कुल गलत है। जैसे कुछ होते हैं विद्यार्थी, जैसा भी करो डांट पड़ेगी इसलिए करना ही नहीं, गलत है। डांट पड़ रहा है, डांटने से भी लाभ है, ये समझना चाहिए। नहीं कर दें और गलत हो जाता है, कि नहीं करने पर महापाप, ऐसा श्रुति कहता है। अकृता वैदिकं नित्यम प्रत्यवायी भवे नरः, श्रुति कहती है ये वैदिक कर्मों को जो जो करना चाहिए रोज रोज न करने पर वह नर व मनुष्य प्रत्यवायी हो जाता है। स्मृति क्या कह रही है? श्रौतंचापि तथा स्मार्तम, श्रौतंचापि तथा स्मार्तम कर्मालंब्य वसे द्विजः तद्विहीन पतत्येव ह्यालंबर रहितांधवत। स्मृतिकार कहते हैं श्रौत और स्मार्त कर्म भी, ऐसे कर्मों को आलंबन करके ही द्विज को जीना चाहिए इस संसार में। ऐसा ना, कुर्वन्नेवे कर्माणि जीविषेत् शतकुं समा, तद्वीन उसे रहित उस कर्म रूपी आलंबन को छोड़ देगा तो पतत्यव नीचे गिरेगा, नरक की ओर जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार से आलंबन रहित तो अंधा चलता है तो गिरेगा जरूर, उसी प्रकार कर्म रूपी आलंबन से रहित कभी भी चलना नहीं चाहिए, ऐसे श्रुति कहती, स्मृति भी कह रही है। और कई श्लोक है यहाँ जो संध्या वंदन के बारे में इतना बोला, जो संध्या नहीं करेगा वो पक्का नरक में उसका रिजर्वेशन हो जाता है, आरक्षण हो गया। कई स्मृतियां, क्योंकि जीवन के दैनिक कर्म, रात्रि कर्म, जो कुछ भी गलत हुआ है उन सब को दूर करता है संध्या वंदन। जो दिन में होता है वह सायं संन्यास, जो रात में होता है तो प्रातः संन्यास। दिन रात होता है वो दोषों को दूर करता है, कम से द्विकाल संध्या तो करना ही चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चाह पर, इसलिए कहते हैं यज्ञ दान और तप रूपा जो कर्म है ये कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, इनका त्याग उचित ही नहीं होता। काम्यानि वर्जयित्वा नित्य निमित्तिकानि फलाभिलाषाद हृदय कर्तव्य नित्युक्तम पक्षम प्रतिपक्षी निराशेन दृढ़यितुम विप्रतिपत्तिम माह। कहते हैं काम्य कर्मों को त्याग करके नित्य विधि कर्म को फलाभिलाषा से रहित होकर करना ही चाहिए, इस पक्ष को भी काटने वाला पूर्व पक्षी दूसरा है, त्याज्यम दोष कह दिया। तो उसका विपरीत मीमांसक खड़ा होगा, नहीं नहीं महाराज ऐसे मत कहो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, दोष है समझिए कर्म को त्यागने से, क्योंकि बिना कर्म किए कोई जिंदा रह ही नहीं सकता। कर्म किए में जिंदा नहीं रह सकते तो कर्म करना ही पड़ता है, तो शास्त्रीय कर्म करो, है कि नहीं? विहित कर्मों को करेंगे तो उसे जो कम से कम अविहित अशास्त्रीय कर्मों की जो हमारे स्वाभाविक प्रवृत्ति है उस पर नियंत्रण हो जाएगा, तो कल्याण ही होगा, अकल्याण थोड़े होना है उससे। त्याज्यम त्यक्तव्यम, त्याज्यम ने त्यक्तव्यम, त्याग करने योग्य। कौन? क्यों? दोष से सिद्ध दोष, क्योंकि सब दोष वाले होते हैं। कौन सा जो दोष वाले होते हैं? किम तत् कर्म, क्या दोष है उनमें? बंधे तुत्वा सर्वमेव कर्म,
बंधन का कारण होने से सबसे बड़ा दोष उसमें क्या है, वो बंधन के कारण है। जिसलिए सब बंधन रूपी दोष होने के कारण से, ये दोष युक्त होने के कारण से ये सब के सब त्याज्य, ना नित्य कर्म ना नैमित्तिक ना काम, कोई कर्म नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रीय कर्म सब बंधन के कारण है। अशास्त्रीय कर्म तो कहने ही गया दौर महाबंधन के कारण हो जाएंगे। इसे कोई कर्म ही नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। ऐसे कैसे होगा? खाना पीना कर्म तो आदमी करेगा, सोने का कर्म होएगा, चाहेगा नहीं चाहेगा तो भी हो जाएगा सब कर्म, है या नहीं? भूख लगेगी कहेंगे ढूंढ के खा लिए खाई लोगे कुछ ना कुछ। चिड़िया भी चुप नहीं पड़ते हैं ना, उनको तो भूख लगता है, कहेंगे दौड़ते हो भी। तो कैसे आदमी चुप बैठा रहेगा? पैदा हो गया पड़ा है, वही कर्म नहीं करना, रोना भी नहीं हंसना भी नहीं, कुछ नहीं करना। रोना भी तो कर्म है ना, वो भी क्यों करते हैं? हंसना भी एक कर्म है, रोना है ना हंसना है, कोई कर्म नहीं करना। ऐसे कैसे होगा? हर कर्म में दोष है, रोने में भी दोष है, हंसने में भी दोष है। रोया तो क्यों रोया, हंसा तो क्यों हंसा? बड़ा मुश्किल है ना, आज जमाने में तो बहुत ही खतरनाक काम हो रहा है। आप हंसे तो क्यों हंसे? कुछ और जरूर गड़बड़ है। चुपचाप तो क्यों चुपचाप है? भाई क्या सोच रहा होगा? और रोगे तो फिर कहना है क्या? और रोने में भी डाउट कर ले, पता नहीं ढोंग तो नहीं कर रहा है, नाटक तो नहीं है ये। अब हर चीज में आज की जमाने में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कोई भी कर्म बिना कर्म के रह नहीं सकते, और कोई भी कर्म करो मुसीबत ही मुसीबत है। इसे कर्म ही नहीं करूंगा ये भी नहीं हो सकता। लेकिन एक पक्ष का कहना है कर्म तो सर्वथा त्याग देना चाहिए। अथवा दोषो यथा रागादि, दोष शब्द का अर्थ से लेना रागादियों को लेना, त्यजते तथा त्याज्य। दोषवत का अर्थ दोषवान नहीं लेना। अभी यहां पहले दोषवत त्याग, वहां कर्म का विशेषण किया, कर्म दोष वाले हैं और मत प्रत्यय मान लिया। अभी दूसरे वाक्य में क्या कर रहे हैं? दोषवत में वत वती प्रत्यय अर्थ में, जैसा जैसा रागादि दोषों को त्याग देते हो उसी प्रकार से कर्म को भी दोष रूप मान करके त्यागना चाहिए। दोषो यथा रागादि त्यजते तथा त्याज्यम के कर्म प्राहु मनीषिण पंडिता। जिस प्रकार रागादियों को दोष रूप मान के आप त्याग देते हो उसी प्रकार से कर्म भी दोष रूप है, ऐसे मान को त्याग देना चाहिए। दोष वाले नहीं बल्कि अब दोष रूप ही है वो। ऐसे जिस राग आदि क्या है दोष रूप ही है, इसे उनको त्यागना चाहते, सब कर्म भी दोष रूप ही है, इसे उनको त्यागना चाहिए। ऐसा कुछ विद्वान लोगों का पंडितों का कहना है। ऐसा यह वत में अर्थ भेद करके मतुप मानने पर एक पक्ष, दूसरा वती प्रत्यय मानने पर दूसरा पक्ष। पंडिता सांख्यादि दृष्टि में आश्रिता। कौन पंडित लोग? सांख्यादि दृष्टियों को आश्रित किए हुए लोग। अधिकृत कर्मणाम अपीति, और उनको कहना है जो कर्म में अधिकृत है उनको भी एक चीज त्याग देना चाहिए। कर्म में अधिकृत लोगों को भी कर्म त्याग देना चाहिए, ऐसा बोल दिया। या सांख्य से सांख्य दर्शन नहीं लेना, सांख्य दृष्टि माने ज्ञान दृष्टि, ब्रह्म ज्ञान दृष्टि को आश्रित किए हुए लोग। क्योंकि ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना पहले वर्णन आ चुका है। इसे यहां सांख्य से वह ज्ञान योग को लेना, उस दृष्टि को प्राप्त करके कुछ ने क्या कर दिया, जो कर्म में अधिकृत है उनको भी कर्म करने के लिए मना कर दे रहे। जैसे आजकल के बहुत सारे वेदांत उपदेश देने वाले लोग यही करते हैं ना, खुद को करने का अधिकार नहीं, ठीक है तुम तो सन्यासी हो तुम नहीं करते हो, और दूसरे में तुम ब्रह्म हो ऐसे कह दिया, समझो निश्चय कर लो, इसलिए आज से तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो गृहस्थी है, कर्माधिकारी है, अनेक कामनाएं हैं आकांक्षाएं दुनिया भर की, और उसको कहते तुम ब्रह्मास्मि हो, इसलिए हम ब्रह्मास्मि ब्रह्म हो, तुम्हें अवकाश से कोई कर्म करने की जरूरत नहीं। ऐसे गलत उपदेश देने वालों को यहां ले रहे हैं प्राहुर मनीषिण पंडिता। अधिकृतान कर्मणाम अपि सांख्य दृष्टि में आश्रिता पंडिता त्याज्यमिति प्राहु, ऐसे कह देते हैं। क्योंकि पूरा प्रकरण पहले विचार हो चुके, शुरू में ही ये कर्म में अधिकृत लोगों की विचार चल रहा है। संन्यास तो लिए हैं लेकिन अभी वो कर्म में अधिकृत है कि अभी ज्ञानानुभूति नहीं हुई है। ये तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी को भी नहीं ले रहे हैं, है कि नहीं? अपरोक्ष ब्रह्म दूर की बात, ये उसको ले रहे हैं जो अभी जिसके अंदर जिज्ञासा भी पैदा हुआ, ऐसे लोगों को ले लो। यह जिज्ञासा पैदा हुआ है लेकिन अभी उपनिषद आदि पढ़े नहीं है,
पढ़ना चाहते हैं जिज्ञासु मुमुक्षु उनको ले रहे हैं। जो कर्म अधिकृत, अभी आप सुना था, तब तक कर्म को त्यागना नहीं है जब तक पूर्ण निष्ठा नहीं बनती है, पूर्ण वैराग्य नहीं होता या पूर्ण भक्ति नहीं जागृत होती है ना, ऐसा बताया है। और मनुस्मृति के बारे में शुरू में बता दिया था, तब तक कर्म तो करते ही रहना नित्य निमित्त आदियों को, जब तक पूर्ण शुद्ध होकर ज्ञान में निष्ठा नहीं होती है। ऐसे अधिकृत कर्मियों को यहां ले रहा है हमें, उनको ये उपदेश दे रहा, कोई कर्म करने की कोई जरूरत नहीं। पहले वाले ने कहा फल विशिष्ट काम कर्मों को त्याग दो, दूसरे वाले ने कहा नहीं सगल कर्म करो लेकिन फल मात्र का त्याग करो, तीसरे ने कहा कि बिल्कुल नहीं, कोई भी कर्म करना ही नहीं चाहिए, और चौथे कहता है ना यज्ञ दान तप कर्म यह त्याज्य होता ही नहीं, न त्याज्यमिति चापरे, ये मीमांसक लोग है। तत्रैव यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। दूसरे लोग मीमांसकों का कहना है इसी विषय में, भाई यज्ञ दान तप रूपा कर्म चाहे काम्य हो चाहे नित्य हो चाहे नैमित्तिक हो, इनको कभी त्यागना ही नहीं चाहिए, इसको करते ही रहना है जब तक वे स्वतः छूट नहीं जाते हैं। स्वतः तब छूट जाएंगे स्वतः ही आपसे संकल्प होना ही बंद हो जाता है। ये जैसे योग भाष्यकार ने कहा संकल्प का नाश हो जाएगा तो स्वतः ही कर्म छूट जाएंगे। संकल्प नाश कैसे होता है? मनोनाश से। विचार हो चुका ना अभी अभी, मनोनाश हुआ क्यों? संकल्प नाश हो गया। संकल्प नाश क्यों हो गया? संकल्प्य का नाश हो गया। संकल्प्य का नाश कैसे हो गया? क्योंकि उसको मिथ्या आपने समझ लिया, सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा के अलावा कुछ भी वास्तव में है नहीं। आचरण विकार नामधेयम मृतगायते श्रुतियों के विचार करते हुए पूरे जगत को मिथ्या निश्चय कर लिया। मिथ्यात्व निश्चय होने से संकल्प्य वस्तु भ्रांति रूप होने के नाते विद्यमान नहीं है। ये विद्यमान नहीं है उस विषय संकल्प नहीं होगा, संकल्प नहीं होने से मन का नाश हो गया। अतः कर्म अपने आप से अलग हो गए। कर्मिण एव अधिकृतान अपेक्षा एते विकल्पा, भाषा स्पष्ट बोल रहे देखो, एक कर्मी जो अधिकृत है, कर्मिण एव अधिकृतान, अधिकृतान कर्मिण एव अपेक्षा, उनको अपेक्षा करके ये ते विकल्पा, इन विकल्पों को कहा गया न तो ज्ञान निष्ठान वित्थायिन सन्यासिनो अपेक्षा, ज्ञान निष्ठा वाले जो व्युत्थाई परम विरक्त ऐसा सन्यासियों की अपेक्षा करके इस विकल्पों का विचार नहीं किया जा रहा है। क्योंकि ज्ञान योगेन सांख्यानाम, तीसरा अध्याय तीसरी ही श्लोक में यहाँ गीता में ही वर्णन पहले कर चुके हैं। निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता, ज्ञान निष्ठा मेरे द्वारा पहले कथन किया गया है। ज्ञान एवं सांख्यान निष्ठा मया पुरा मैंने तृतीय अध्याय तृतीय श्लोके उक्ता, यदि कर्माधिकाराद अपोधृता, इसे उन लोगों को कर्माधिकार से अलग कर दिया गया, ये न तान प्रति चिंता, इसलिए उनके प्रति यह विचार चिंतन नहीं किया जा रहा है। ननु कर्मयोगेन योगिनाम यदि अधिकृता पूर्व विभक्त निष्ठा अपि यह सर्वशास्त्र उपसंहार प्रकरण यथा विचार्यन्ते तथा सांख्य विज्ञान निष्ठा विचार्यंताम इति चेत न। तो पूर्व पक्षी कहता है नहीं, यह विचार दोनों को इकट्ठा करो, कर्मयोगियों का भी ज्ञान योगी सबका इकट्ठे विचार हो रहा है उपसंहार, वैसे मान लो। कहते कर्मयोगे योगी नाम भी तीसरे श्लोक में था, वहां जिस प्रकार से अधिकृता पूर्वम विभक्त निष्ठा, पूर्व में उन अधिकृत लोगों को विभाग पूर्वक उनकी निष्ठा वर्णन किया था, अभी यह ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी सर्वशास्त्र उपसंहार के प्रकरण में संपूर्ण शास्त्र का उपसंहार करने जा रहे हो, ऐसे इस प्रकरण में यथा विचार्यन्ते, जैसे वहां जिस प्रकार विचार हुआ था, तथा सांख्यापि जिस प्रकार से यहाँ पर कर्मियों का विचार कर रहे हो, उसी प्रकार सांख्यों का भी यह विचार ज्ञान निष्ठा का विचार्यंताम, उनकी विचार करनी ही चाहिए थी चेत न, ऐसी नहीं बात। तेषाम मोह दुख निमित्त त्याग अनुपत्ति है, कद ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? तेषाम मोह दुख निमित्त त्याग अनुपत्ति है, क्योंकि उनके पास न मोह है न दुख है, उनके त्याग का निमित्त भूता कहां से बनेगा? उपपन्न ही नहीं हो सकता। जिनके अंदर मोह हो, जिनके अंदर जो है दुख आदि हो, उनके निमित्त भूता कर्मों को त्यागने का बात भी आएगा। जिनके अंदर ये सब है ही नहीं, वो कैसे करेगा? ननु तेषा भी स्वात्म क्लेश दुख आदि पश्चात, वे भी अपने आत्मा में क्लेश दुख आदि को देखें
और उसके वजह से वो राजस कर्म त्याग सिद्धि हो जाएगी, तब कहते नहीं नहीं, उनके अंदर न क्लेश है, न कर्म है, न मोह है, न दुख है, न कुछ भी नहीं। तेषाम मोह दुख निमित्त त्याग अनुपपत्ते है। न काय क्लेश निमित्ता दुखानि सांख्या आत्मनिपश्यंती इच्छादिनाम क्षेत्र निर्दर्शित। क्यों नहीं हो अपने उनके अंदर मोह दुखादि नहीं होता? कहते इसीलिए शरीर का क्लेश मान लो, शरीर क्लेश निमित्त तक जितना भी दुख है वह सांख्य दर्शक लोग माने ब्रह्मज्ञानी लोग अपने आत्मा में नहीं देखते, क्योंकि काय क्लेश निमित्त जो दुख है उसका कारण कौन है? इच्छादि। वो इच्छादियों को क्षेत्र का धर्मत्व पहले ही दर्शा चुके हैं, वे कोई भी आत्मा का धर्म है नहीं, इसे आत्मा में सब चीज हो ही नहीं सकते। दर्शित्वात् अतस्ते न काय क्लेश दुख भयात कर्म प्रत्यजंती। इसे काय क्लेश में से जन्य दुख का भय से वे कर्म को कभी त्याग नहीं कर सकते। ना पिते कर्माणी आत्मनिपश्यंती, और वे लोग कर्मों को आत्मा में देखते ही नहीं है ना। कर्मण या कर्म या पेशेदा कर्मणि च कर्म, या पहले विचार है सम्यक दर्शन का। शरीर में जो कर्म है वह अकर्म मूढ़ देखेगा है ना, और आत्मा में अकर्म में कर्म मूढ़ देख रहा है। उसे ठीक विपरीत क्या देखेगा? जहां अज्ञानी अकर्म कह रहा है वहां कर्म को देखता है। अज्ञानी कहाँ कर्म कह रहा है? शरीर में, वहां यह कर्म को देखता है ज्ञानी। और जहां अज्ञानी कर्म कह रहा है आत्मा में, वहां अकर्म देखता है। यही सम्यक दर्शन है ना। ऐसा सम्यक दर्शन वाला होने से वह व्यक्ति कर्म को आत्मा में कैसे देखेगा? न ते कर्माणि आत्मनि न पश्यन्ति ये नियतंकर मोहात प्रति, जो जिसके वजह से जो नियत कर्म है उनको मोह के वजह से परित्याग करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुणानां कर्म नैव किंचित करोमिति ही ते संन्यस्यन्ति, बल्कि उल्टा गुणों का स्वभावता जो कर्म जो हो रहा है उसको नैव किंचित करोमिति ते संन्यस्यन्ति। गीता 5वां अध्याय 8वें श्लोक में आया, नैव किंचित करोमि। ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ में गुणों के द्वारा त्रिगुणात्मक जगत का शरीर आदि जो कार्य है इनके द्वारा होता हुआ जो कर्म है उनको वह संबंध ही नहीं करता, और वास्तव में करता ही नहीं हो, भोगता ही नहीं हो, ऐसे समझता हुआ ते संन्यस्यन्ति, कर्मों को त्याग कर देते हैं। मोह के वजह से त्यागते नहीं है, ज्ञान पूर्वक त्यागते हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव निश्चय के कारण से कर्मों को त्यागते हैं, और मोह के वशात क्लेश के वशात जो त्यागना, दुख के वशात त्यागना एक ज्ञानी का स्वरूप नहीं है, यह अज्ञानियों में होता है। अज्ञानम मोह महात्म्या नियतम कर्म त्यक्तुम शक्यम न तत्वविदा स्वात्मनिक कर्म अदर्शन त्यागे हेत्वभाव दूसरी पंक्ति स्पष्ट बता रहा है, अज्ञ लोग मोह के महात्म्य है, अज्ञों का अपने अंदर विद्यमान मोह अविवेक का महात्म्य है कि वे नित्य कर्मों को भी त्याग देते हैं। लेकिन तत्ववेत्ता कभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो आत्मा में कर्म का दर्शन ही नहीं कर रहा है, इसलिए मोह वशात तो त्यागेगा नहीं, काय क्लेश वशात तो त्यागेगा नहीं, दुख की वजह से त्यागेगा नहीं, दोष की वजह से त्यागेगा नहीं। दोष वाले हैं कर्म करके भी त्यागता नहीं है, किंतु कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव का निश्चय के कारण से वो कर्मों को त्यागता है। और ये चर्चा उनकी नहीं हो रही ना, जो यथार्थ विवेक वैराग्य की वजह से त्यागने वालों की चर्चा नहीं हो रहा है, यह चर्चा उनकी हो रही है जो काय क्लेश की वजह से त्याग रहे हैं, मोह की वजह से त्याग रहे हैं, दुख की वजह से त्याग रहे हैं, अथवा दोष मान के या दोषवध मान के त्याग रहे हैं। उन लोगों को लेकर के यहाँ विचार किया जा रहा है, उन्हें कभी कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। और उनके कर्म ऐसे जो त्यागने वालों में भी इसलिए क्या है, सात्विक राजसिक तामसिक 3 प्रकार के होते हैं इत्यादि यहाँ चर्चा करना इष्ट है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुगम विषय है ना, वशी इत्यादि फिर ही तत्वविद संन्यास प्रकार उक्ता, तत्ववेत्ताओं के संन्यास के प्रकार को हम पहले वर्णन कर चुके हैं। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुगम वशी इत्यादियों के द्वारा नवद्वारे पूरे न कुर्वन्न कारयन, ये तो श्लोक है 5:13 है। तस्माद ये अन्य, इसलिए यहाँ जो प्रकरण 8वां अध्याय में यहाँ विचार चल रहा है वो किनका है? जो अन्य लोग है, अधिकृता है कर्मणि अनात्मविदो, जो कर्म में अधिकृत है और आत्मवेत्ता नहीं है,
येषां च मोहात्याग, और जिन लोग मोह से त्याग कर रहे हैं, अविवेक से त्याग कर रहे हैं, काय क्लेश भयाच, काय क्लेश बड़ा कष्ट होगा, पसीना छूटेगा, अरे यज्ञ कुंड में कैसे बैठेंगे, वहां कोई एसी तो लगता नहीं है ना, है तो वह बड़ा कष्ट होगा, मच्छर भी काटेंगे, पता नहीं क्या क्या होएगा, ऐसा भय से जो त्यागते हैं, तयेव तामस तामसास त्यागिनो राजसाश्च इति निंद्यन्ते कर्मिणाम अनात्मज्ञान कर्मफल त्याग स्तुत्यर्थम। ऐसे जो तामस त्यागी है, राजस त्यागी है, उनकी निंदा करके जो सात्विक त्यागी है, उन कर्मियों का आत्मज्ञानी न होते हुए जो कर्मियों में जो कर्मफल त्याग है उसकी स्तुति करने के लिए प्रकरण आरंभ हुआ है। सर्वारंभ परित्यागी मौनी संतुष्ट नित्य निश्चित अनिकेत स्थिरमति गुणादित लक्षण है। ये 12वें अध्याय के ही 12वें अध्याय 19वें श्लोक। सर्वारंभ परित्यागी इत्यादि से शुरू करके मौनी संतुष्ट होने के निश्चित अनिकेत स्थिरमति गुणादित लक्षण वाला अध्याय में भी परमार्थ संन्यास विशेषता पारमार्थिक सन्यासियों को विशेषणों से सुस्पष्ट कथन किया गया है। इसीलिए 3 प्रकार का सन्यासी वास्तव मानना पड़ेगा, पारमार्थिक सन्यासी, प्रातिभाषिक सन्यासी, व्यावहारिक सन्यासी। जो पारमार्थिक सन्यासी हो तो ब्रह्मज्ञानी है, जो व्यावहारिक सन्यासी हो परोक्ष ब्रह्मज्ञान वाला है, परब्रह्म को चाहने वाला विविधिषु है या मुमुक्षु है, जिज्ञासु है। और प्रातिभाषिक सन्यासी वह है जो ढोंगी है, या विचार में करना है ढोंगियों का निंदा करने, तामस और राजस त्याग वाले ढोंगी, उनकी निंदा करके हमें स्तुति करना है व्यावहारिक सन्यासी का। और पारमार्थिक सन्यासी को तो चर्चा ही नहीं करना है यहाँ पर, हमें उनकी चर्चा पहले कई बार हो चुका है। वक्ष्यति च ज्ञान से या परानिष्ठा, इसी बात को आगे भी बताएंगे, ज्ञान का जो परानिष्ठा है इत्यादि वर्णन से 18वें अध्याय 50वें श्लोक में और भी स्पष्ट कहने वाले हैं। तस्मात् ज्ञान निष्ठा संन्यासन न विवक्षता, इसे ज्ञान निष्ठा वाले जो पारमार्थिक सन्यासी है, वास्तविक सन्यासी है, वो यहाँ विचार का विषय रूपेण विवक्षित ही नहीं है। ये सिद्धांत हो गया।